इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, आप हम सभी काफी परेशान हैं। लेकिन जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जो इस गर्मी में बिना बिजली के विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। अब जरा इस स्कूल को देखिए जिसमें पंखा, बल्ब, स्विच बोर्ड, वायरिंग सब कुछ चकाचक है, सारी व्यवस्था है, लेकिन बत्ती गुल है। हैरान हुए ना? 2025 है, लेकिन बस्ती में मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर बने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में बिजली अब तक नहीं पहुंच पाई। ये विद्यालय करोड़ों की लागत से वर्ष 2020 में बनकर तैयार हो गया और 2021 में विद्यालय का संचालन भी शुरू हो गया। टीचरों की नियुक्ति भी हो गई और बच्चियां पढ़ने भी आने लगी। इसका मतलब स्कूल में सरकार का भेजा सब कुछ आ गया, मगर नहीं आई तो सिर्फ बिजली। विद्युत विभाग के जिम्मेदारों ने कागजों में सिर्फ आंकड़े मजबूत कर लिए, मगर धरातल पर कभी जाकर नहीं देखा कि आखिर इस स्कूल में लाइट क्यों नहीं पहुंची। स्कूल के खुलने से आसपास की बच्चियां खुश हुई कि अब उन्हें उनके ही गांव में पढ़ने की अच्छी सुविधा मिलेगी, मगर मूलभूत सुविधा के नाम पर इन बच्चियों से ठगी हो गई। स्कूल तक आने के लिए एक अदद रास्ते की किल्लत आज भी है। छात्राएं किसानों के खेत में बनी पगडंडी से आने जाने को मजबूर हैं। हाँ, किसी जगह जाते हैं आने जाने। तो ये रास्ता कब से ये स्कूल जो बना था तब से रास्ता नहीं है? नहीं सर, कैसे लोग आते जाते हैं बच्चे कैसे पढ़ते हैं? पैदल आते हैं बहुत लोग साइकिल से आ रहे हैं। अभी क्या किसी के खेत का रास्ता बना हुआ है जो पगडंडी? जी हाँ, पतला सा रोड से आते हैं। झाल वाल बगल में है। दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा क्या दिक्कत होती है? आने में साइकिल से, वहाँ पर ढोल वोल बहुत सारे हैं। तो बारिश बरसात में तो पानी पूरा भर जाता है। कैसे आते हैं? फिर उतर के भी आते हैं साइकिल से भी, जो साइकिल नहीं लेकर आते हैं, पानी भर रहता है। वहीं स्कूल टीचर के मुताबिक बिल तो पास हो गया, लेकिन बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई। मूल सुविधाएं ही नहीं है, पानी की भी दिक्कत हो रही है। बच्चियों को बाल्टी से पानी भरकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये हमारा है राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुराहापट्टी दरियाओं बहादुरपुर बस्ती। ये हाई स्कूल है और यहाँ पर जैसे रोड की सबसे बड़ी समस्या है और बच्चे ऐसे पगडंडियों से आते हैं कि बरसात में मेड़े बह जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ नामांकन भी बहुत कम हो गए हैं। और दूसरी समस्या सर यहाँ पे ये है कि जैसे बिजली का कनेक्शन तो पास हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे बिजली उपलब्ध हो नहीं पाई है। और अलंकरण के तहत यहाँ पर हम लोग को पेयजल की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन ये बिजली के अभाव में उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी विशेषता सर इस समय ये है कि जैसे बच्चों के नामांकन को लेके, तो यहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसको लेकर यहाँ पर गार्जियन अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे हैं। वजह यही है कि लाइट नहीं है और लाइट भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, पेयजल की भी यहाँ पे जैसे आ तो गया है अलंकरण के तहत, लेकिन वो भी उपयोग में आ नहीं पा रहा है, इसलिए कि लाइट नहीं है। वहीं उप जिला विद्यालय निरीक्षक उमा शंकर ने बताया कि बिजली विभाग को उनकी तरफ से कई बार पत्र लिखा गया, यहाँ तक कि उन्हें बजट भी भेजा जा चुका है। बावजूद इसके अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं।